Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics teacher. So my dear students, हम अपनी लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? हम चैप्टर 2 होल नंबर्स कर रहे थे, है ना, स्टार्ट कर दिया था. होल नंबर सीखे भी थे हमने, क्या होते हैं, सक्सेसर प्रीडिसेसर्स के मीनिंग समझे थे, एडिशन नंबर लाइन पे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब सीखा था. और अब वेरी लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे जिसमें आपने नंबर्स के ग्रेटेस्ट नंबर सीखा था कि उसमें सक्सेसर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सीख लिया था. और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के रह गए थे, वो हम आज इस क्लास में करेंगे. तो देखते हैं कि क्या थे क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, राइट द प्रीडिसेसर्स ऑफ दीज नंबर्स. प्रीडिसेसर्स का मतलब क्या है? क्या बताया था मैंने? प्रीडिसेसर वर्ड का मतलब है प्रीवियस, यानी कि एक नंबर जस्ट पीछे, इससे बिफोर, इससे प्रीवियस. तो प्रीवियस नंबर कैसे निकालते हैं? कोई नंबर 5 है, इसका प्रीवियस नंबर कहोगे तो 5 में से 1 माइनस करके 4 आता है. 4 का प्रीवियस 3 होता है, यानी 4 माइनस 1 करके आता है. कोई भी नंबर प्रीवियस नंबर निकालना है तो वो उसका प्रीडिसेसर कैसे होता है? -1 करके. तो अगर अभी मैं ए पार्ट करूं 94, प्रीडिसेसर क्या होगा? प्रीडिसेसर ऑफ 94 इज क्या हो जाएगा? 94 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 93. आगे समझ, जस्ट 1 माइनस कर दो, आपको प्रीडिसेसर आ जाएगा. लास्ट क्लास में हमने सक्सेसर्स सीखे थे, उसमें +1 किया था, प्रीडिसेसर में -1 करेंगे. क्लियर है बेटा? ओके. अब हम इसका बी पार्ट करते हैं. हमारे पास है 10,000. क्या लिखोगे? प्रीडिसेसर ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 10,000 माइनस 1. कितना हो जाएगा? 1 माइनस करोगे तो इतना करके बता दूं. 1 माइनस करोगे, 10 माइनस 1 9, यहाँ रह गए 9, यहाँ भी रह गए 9, यहाँ तो रह ही गया 9. माइनस करना तो सबको आता है ना. सी पार्ट देखते हैं अब. 208090 प्रीडिसेसर ऑफ 208090. इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? इसमें से -1 कर देंगे हम. -1 जरा करके चेक करें कैसे बनेगा. 1 माइनस करो, 10 माइनस 1, यहाँ इससे बोरो करेगा, ये 10 बनाएगा. 10 माइनस 1 9, यहाँ से जब एक बोरो हो गया कितना बच गया? 80802, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये बच गया. आंसर कितना आ गया? 208089. आगे बात समझ में? तो इस तरह से प्रीडिसेसर फाइंड. ऐसे अब इसका कर सकते हैं हम. इसका प्रीडिसेसर क्या होगा बेटा? सेम लिखेंगे. प्रीडिसेसर ऑफ दिस क्या हो जाएगा? -1 जब करोगे, देखो जरा, 7654321, इसमें से जब 1 माइनस करोगे, 1 माइनस 1 0, 2 3 4 5 6 7, ये इसका आंसर आएगा. आगे समझ? यानी कि जब भी आपको प्रीडिसेसर निकालना है उसमें से 1 माइनस करते जाओ. क्लियर है? आप नोट कर लो इसको, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हो गया नोट? ओके. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जरा देखें अब इस क्वेश्चन में क्या है. In each of the following pair of number state which whole number is on the left of the number line. On the number line also write with the appropriate sign between them. क्वेश्चन समझ आया बेटा? क्या कह रहा है? आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये वाले ABCD. इसमें से ये जैसे A पार्ट है, इन दोनों में से नंबर लाइन पे कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और उनके बीच में कौन सा अप्रोप्रिएट साइन. इनका साइंस का क्या मतलब होता है? ये साइन होता है ग्रेटर देन का और ये होता है साइन लेस देन का, है ना. तो पहले हम चेक करते हैं ए पार्ट के लिए. हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है. 0 से स्टार्ट होती है.
0 से 1 2 3 करके मान लो हम यहाँ 500 तक पहुँच गए हैं। काउंटिंग जो स्टार्ट हुई है सपोज करो वो करते करते 500 पे, फिर 501, 502 है ना, 503। जब नंबर लाइन पे काउंटिंग बनाएंगे 0 से स्टार्ट होके हम 500 तक पहुंच गए सपोज करो, यहाँ पे ये 500 तक काउंटिंग पहुंची, फिर 501 2 3 504, ऐसे करते करते हम 530 पे भी पहुंचेंगे। यहाँ पे नंबर था 530 और एक था 503। 503 क्या है नंबर? सबसे पहले तो नंबर लाइन पे चेक करना ना। हमने जब नोइंग द नंबर सीखा था, आपको याद है हमने कैसे सीखा था? छोटा बड़ा कौन सा है? पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 इक्वल है। तो सेकंड ये सबसे पहले हमने इसका लेफ्ट मोड डिजिट चेक करना है, वो था 5, वो भी इक्वल है। फिर हम नेक्स्ट चेक करते हैं, इसका 3 है इसका 0, तो यानी ये छोटा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 501 502 503 अप टू 530 तक हमने समझ लो पूरे नंबर्स बना लिए लाइन पे, ठीक है। तो उसने पूछा था विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर। लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट क्या होता है? अब मैं यहाँ पे अगर खड़ी हूँ, 530 है ये नंबर और ये है 503। लेफ्ट में कौन सा है? इस साइड लेफ्ट होगा ना, तो यानी कि 503 इज ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट। क्या लिखोगे आप? नंबर 503, इन दोनों में से 503 इज ऑन द लेफ्ट। और उसने आगे ये भी पूछा है कि साइन लगाओ कौन सा। आपको पता है ना जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम 0 1 2 3, जो राइट साइड पे होता है वो बढ़ते जा रहे हैं, काउंटिंग बढ़ती है ना, तो जो राइट पे वो बड़ा है, जो लेफ्ट पे छोटा है, यानी जो लेफ्ट पे है ये छोटा है। हम लिखेंगे 503 छोटा है 530 से। ये वाला साइन जो स्मॉलर का साइन होता है ना, छोटे का, वहां पे इस साइन का मुंह बंद होता है, यानी ये जो बंद वाली साइड होती है वो स्मॉलर होता है ना। तो ये वाला साइन इस पे लग गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बी पार्ट करते हैं। सेम है बी पार्ट में, नंबर लाइन ड्रॉ की, कहीं से 0 ये चलते चलते हम 300 तक पहुँचे। यहाँ पे 3 वाली है ना लाइन, देखो, फिर 301 302, ऐसे ऐसे करते हम 307 पे पहुँचे। ऐसे आप आगे पूरा लिखते जाओगे, हम कहाँ पहुँचेंगे? 370 पे, है ना। अब बताओ, उसने कहा था लेफ्ट पे कौन सा है, हम लिखेंगे 307 इज ऑन द लेफ्ट। और छोटा जो होता है, जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है, तो 307 इज स्मॉलर 370 से। तो ये जो दो एग्जाम्पल हमने कर लिए, इससे आपको अब ये समझ आ गया जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट पे होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो राइट पे होता है। तो यहां से देख के हमें ये समझ आ जाएगा। तो अभी हम इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी देख लेते हैं। सी पार्ट देखो, 98765 और दूसरा नंबर है 56789। अब वो नंबर लाइन पे वो वाले तो लिख रहे थे जो छोटे छोटे नंबर थे। अभी इसको एक बार लिखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा छोटा नंबर कौन सा है। हमने क्या कहा, हमने जब चैप्टर 1 किया था, नोइंग आवर नंबर सीखा था, तो हमने कंपेयर करना सीखा था ना नंबर्स, कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो छोटा बड़ा चेक करने के लिए हमने क्या कहा था, रूल नंबर 1 क्या होता था, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डिजिट्स तो इक्वल है ना। अब क्या करना है, सबसे पहला डिजिट चेक करो, इसमें 9 है उसमें 5 है, यानी छोटा कौन सा है, ये वाला। तो यानी कि हम क्या कहेंगे 56789 नंबर जो है स्मॉलर है, किससे, 98765 से। और जो नंबर स्मॉलर है वो हमेशा लेफ्ट पे होगा। तो ये कहेंगे 56789 इज ऑन द लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन पे है, लेफ्ट साइड है, क्लियर है। चलो अब इसका हम जरा 4th पार्ट भी कर लें। नंबर है हमारे पास 2, 9830415
1 0 0 2 3 0 0 1। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें 7 है, उसमें 8 है, तो जिसमें कम है वो छोटा है, यानी कि ये नंबर छोटा है ना। छोटे की तरफ ये वाला निशान लगता है, और ये नंबर ऑन द लेफ्ट है, ऑन द लेफ्ट और ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लेफ्ट साइड होगा। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है, जो नंबर छोटा होता है वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड होता है, बड़ा नंबर राइट साइड होता है। क्लियर है सबको? ये सिंपल सा था एक, ये तो अंडरस्टूड चीज है। छोटी नंबर तो पहले आएगी, बड़ी चीज बाद में होगी। क्लियर है सबको? अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी जो आगे स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सी सही हैं, कौन सी गलत है, कौन सी सच है, कौन सी झूठ है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, इसका ए पार्ट पढ़ते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो यानी नेचुरल नंबर बताओ क्या थे, कैसे थे नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर से कहां से स्टार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। जब ये स्टार्ट ही 1 से होते हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें, 1 है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 है स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा तो यहाँ 1 है ना, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसने ट्रू फॉल्स पूछा था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 1 है इसका छोटा सबसे नंबर, नेचुरल नंबर, 0 तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। किसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है, 399 का। प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीवियस नंबर। तो प्रीवियस के लिए हम 1 माइनस करते हैं। अब 399 में से जरा 1 माइनस करें, 9 - 1 8 9 3, यानी कि प्रीडिसेसर का आंसर आया 398। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आंसर 400 आएगा, हमारा तो 398 आया। तो मतलब क्या है कि ये भी फॉल्स दे रहा है, झूठ आंसर दिया है। आंसर तो 398 आना चाहिए था, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। अगला देखो, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे पहले होल नंबर्स लिखें, कहां से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 0, और वो भी कह रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखो, सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, 599 में 1 ऐड करोगे तभी आएगा, 006, यानी कि कितना आ गया आंसर, 600। तो 600 ही आंसर दिया, तो यानी कि ये भी ट्रू है। क्लियर है ये कि कैसे प्रीडिसेसर और सक्सेसर की स्टेटमेंट्स को ये होल्ड कर रहा है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। पहले तो नेचुरल नंबर देखो क्या थे, नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स जीरो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन देखो अब क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये होल नंबर्स में भी आते हैं कि आर होल नंबर्स ऑल्सो। यस, जो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक हैं वो होल नंबर के अंदर फिक्स्ड हैं, उसके अंदर भी आ रहे हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। दूसरे देखो, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स।
वो कह रहा है कि सारे के सारे होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर है। ये हमने पहले एग्जाम्पल में भी किया था। होल नंबर्स में तो 0 भी आता है पर वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो यानी कि सारे के सारे होल नंबर तो नेचुरल नहीं है, 1 से लेके इन्फानाइट तक तो वो नेचुरल में आ जाते हैं। पर व्हाट अबाउट 0? 0 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है सबको? कैसे ट्रू फॉल्स चेक करना था आपने? जब भी ऐसे ट्रू फॉल्स के आपने ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट आंसर लिख दें दिमाग में, आप उसको लिख के देखो, बना के देखो। जैसे हमने ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखे, ट्राई करोगे तब आप एग्जैक्टली बता सकोगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट पूछ रहा है द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। कि जो प्रीडिसेसर है, मैं एक बारी को सपोज करो एग्जांपल लिख लूँ 1 2 3 4, काउंटिंग लिख रही हूँ मैं एक बार ना, 0 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, है ना। क्योंकि उसने कोई नंबर नहीं दिया, ऐसे ही कहा है तो मैंने काउंटिंग लिख ली एक बारी। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट तो हमारे ये वाले आ रहे हैं, है ना। अब देखो 2 डिजिट नंबर में वो कह रहा है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का क्या मतलब है? प्रीवियस। इसका मतलब उससे पिछला। अब ये 12 है, इससे प्रीवियस तो 11 भी आ रहा है। हाँ जी, 2 डिजिट से प्रीवियस, प्रीवियस जो है वो 2 डिजिट ही आ रहा है। अच्छा, 11 से प्रीवियस 10 भी आ रहा है, वो भी 2 डिजिट है। ठीक है, अभी तक तो बात ठीक है कि 2 डिजिट नंबर से पिछला जो है सिंगल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अब ये जो 10 से पिछला नंबर है, 10 जो है 2 डिजिट नंबर है, पर उससे प्रीवियस नंबर यानी प्रीडिसेसर उसका 9 है। 10 में से जब 1 माइनस करोगे प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए 9 आया। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि वो हो ही नहीं सकता। 2 डिजिट नंबर से जो उसका प्रीडिसेसर है वो 1 डिजिट हो नहीं सकता। हमने तो ये देख लिया है 1 डिजिट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा पक्का नहीं है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर 1 वाला नहीं हो सकता है। 10 का प्रीडिसेसर 9, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि 2 डिजिट से पहले एक सिंगल डिजिट नंबर भी है। अब अगला पूछो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फिर से 0 1 2 3 अप टू इन्फानाइट। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। वो कह रहा है कि 1। नो, तो यानी कि ये भी फॉल्स है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट। इसमें सबसे पहला नंबर क्या है? 1। अगर इसका प्रीडिसेसर फाइंड करूं आ तो जाएगा। 1 में से 1 जब माइनस करोगे 0, पर ये एक नेचुरल नंबर नहीं रहेगा ना। उसने कहा नेचुरल नंबर, ऐसा कोई प्रीडिसेसर है जो नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर जो नेचुरल नंबर ही रहे? 1 से पहले तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो यानी कि ये ट्रू है। उसने कहा है कि 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फानाइट। 1 का प्रीडिसेसर 0 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है। होल नंबर्स में एक 0 भी आता है, तो 1 से प्रीडिसेसर ही है वो। तो यानी ये फॉल्स है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 12 13। 13 तो 12 के बाद आ रहा है, बीच में तो नहीं आ रहा ना, नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। होल नंबर्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। क्या इससे पहले कोई नंबर आता है? प्रीडिसेसर क्या होता है? पहले वाला नंबर। जब 0 से पहले कोई नंबर ही नहीं आ सकता, तो यानी कि होल नंबर्स में 0 हैज नो प्रीडिसेसर, यानी कि ये भी ट्रू है। क्लियर है ये भी? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर।
सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट। ओके, चेक कर लेते हैं 2 डिजिट कैसे होते हैं। जैसे वही हमने क्या किया था 1 2 3 काउंटिंग जारी थी 10 11 काउंटिंग जारी है, मान लो हम 99 तक भी पहुंच गए काउंटिंग में। उसके बाद 99 के बाद क्या आता है 100, उसके बाद 101 102, काउंटिंग तो पता है ना सबको। वो कह रहा है कि 2 डिजिट के बाद कोई भी 3 डिजिट सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट इज ऑलवेज 2 डिजिट। यहां से तो देख सकते हो 10 के बाद 11 11 के बाद 12 सबके बाद 2 2 आ रहे हैं, पर 99 के बाद देखना 99 के बाद क्या आता है 100, क्या वो 2 डिजिट है? उसमें कितने डिजिट होते हैं 1 2 3 3 आ गए ना। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि 2 डिजिट नंबर के बाद कोई 3 वाला आ नहीं सकता या 4 वाला नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। तो यानी कि ये भी फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है बेटा, सबको समझ आ गई है? नोट कर लो इसको कि हमने क्या क्या एग्जाम्पल्स लिए हैं, तब आपको अच्छे से ये समझ भी आ जाएगा कि कैसे हम एग्जाम्पल्स के साथ स्टेटमेंट्स को स्टेट करते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करते हैं कि कैसे आप प्रीडिसेसर सक्सेसर्स फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर का कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो गया होगा आपको। इस एक्सरसाइज से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो एक बार आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट सारा अच्छे से होल नंबर्स का, प्रीडिसेसर सक्सेसर्स का समझ आ जाएगा। तो आपको इसको रिवाइज करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।